ओम श्री परमात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रिय बंधुओं, भाग 2 में आप लोगों ने भजन किसे कहते हैं, भजन करने की विधि हमने बताया, परंतु उसमें भी आप लोगों को सुनने के बाद कई प्रश्न मन में खड़ा हो जाएगा। जिसमें पहला प्रश्न तो ये खड़ा होगा आप लोगों को कि भजन करने का अधिकार किसको है। और हमने जो बताया है कि 10-20 मिनट आधा घंटा भजन करना है, तो उसमें कई लोग माला से भजन करते हैं, नाम जप करते हैं। तो हमने माला, आपके मन में भी आता होगा कि माला से क्यों न किया जाए। तीसरा प्रश्न आपके मन में उठता होगा कि राम और ओम ही नाम का जप क्यों किया जाए। परमात्मा के तो अनेक नाम हैं, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये भी मंत्र है, ओम नमो नारायणाय इत्यादि, और अनेक देवताओं के अलग अलग मंत्र हैं। तो आइए हम पहले प्रश्न पर विचार करते हैं कि भजन करने का अधिकार किसको है। बंधुओं, परमात्मा का नाम का जप करने का अधिकार मानव मात्र सभी का है। परमात्मा का नाम ही मुक्ति देने वाला है। इसके अतिरिक्त जीव का उद्धार किसी प्रकार नहीं हो सकता। इसलिए नाम जप अति आवश्यक है। आइए हम श्री रामचरितमानस के मिले चलते हैं। आपको बाबा संत श्रीमणि गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछते हैं कि बाबा बताइए, यह नाम जप करने का अधिकार किसको किसको है। वे लिखते हैं कि कलजुग केवल नाम आधारा, और गाय गाय नर उतरहि पारा। कलजुग समजुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। अंतिम में कहते हैं कि पुरुष नपुंसक नारीवा, जीव चराचर कोई। सर्व भाव तजी कपट तजी, सर्व भाव भजी कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। कहते हैं कलयुग में केवल परमात्मा के नाम जप ही एक उपाय है जिससे जीव भवसागर से पार हो सकता है। कलयुग सभी युगों में अच्छा है। जो मनुष्य विश्वास करके नाम का जप करेगा, उसे बिना प्रयास ही मुक्ति मिल जाएगी। चाहे वह पुरुष हो, नपुंसक हो, या नारी हो, या जीव कोई भी हो, चर अचर कोई भी हो, जो परमात्मा को मन लगाकर सभी छल बल कल त्याग कर भजन करेगा, वही परमात्मा को अति प्रिय है। वही मोक्ष प्राप्त करने का अधिकारी है। ये उदाहरण हमने मानस से, और एक और दूसरा उदाहरण हम आप लोगों को दे रहे हैं कि भजन करने को अधिकार किसको है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9, श्लोक संख्या 30 और 31। व्यास जी लिखते हैं श्रीमद् भगवद गीता में, अपिचेत सुदु दुराचारो भजते मामन्य भाक, साधुरेव च मंतव्य समय गव्य सितो हिस। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, सत्स्थामी निगच्छति कौन्तेय, प्रतिजानीह न मे भक्त
प्रणश्यति। कहते हैं अत्यंत दुराचारी भी मेरा भजन करके शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है एवं सदा रहने वाली शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेता है। अतः धर्मात्मा वह है जो एक परमात्मा के प्रति समर्पित है और भजन करने का अधिकार दुराचारी तक को भी है। इससे आप दो प्रमाणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस पृथ्वी पर जितने भी मानव मात्र हैं वे सब परमात्मा के भजन करने के अधिकारी हैं, वे सब भजन कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न कि यह जो भजन करना है इसमें हम माला का उपयोग कर सकते हैं या नहीं। बंधुओं, ये जो भजन है वह मन से होता है, इसलिए जो भजन है हम जब मन से करते हैं और यदि माला हाथ में लिए हैं, माला को घुमाते हैं तो मन हमारा भटकने लगता है, कहीं दूसरे जगह जाने की अधिक संभावना रहता है। और जब तक मन हमारा एकाग्रचित होकर भजन नहीं करते तब तक हमें पूरा लाभ नहीं मिलता। इसलिए भजन अभी प्रारंभिक अवस्था है। जब आप लोगों का भजन अधिक होने लगेगा तो इसमें हमारे संत जन गुरुदेव जन कहते हैं कि आप उस नाम को वहीं तक सीमित न रखें। जब भी समय मिले, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, जब भी आपको हर पल आप नाम जप करते रहिए। अब बताइए, यदि आप सोते जागते, उठते बैठते, काम करते, कहीं जा रहे हैं तो आप हाथ में माला लेकर कितना घुमाएंगे। इसलिए माला बहुत माने नहीं रखता जप में, चूंकि जो नाम गुरु मंत्र के द्वारा, गुरु के द्वारा प्रदत्त होता है उसे हम माला से जप सकते हैं, परंतु परमात्मा का यह जो नाम शुद्ध पवित्र है, परमात्मा के नाम जपने के लिए कहीं भी आप चले जाएं, कहीं भी कोई स्थान अशुद्ध नहीं है, बल्कि जहां परमात्मा का नाम उच्चारण नहीं हो रहा है, जप नहीं हो रहा है, वह स्थान अशुद्ध है। तो इसमें माला का विशेष महत्व हमारे संतों द्वारा, महापुरुषों द्वारा नहीं दिया गया है। कबीरदास जी माला के संबंध में कहते हैं कि माला तो कर में फिरे, माला तो हाथ में हम घुमाते रहते हैं, और कहते हैं जीभ फिरे मुख माही और मनवा तो चहुदिशी फिरे, यह तो सुमरन नाही। कहते हैं माला तो हम हाथ में घुमाते रहते हैं और जो जप करते हैं वो जीभ चलता है मुख में, परंतु मन भटक जाता है, मन चारों तरफ फिरने लगता है। तो ऐसे में हमारा सुमिरन, भजन साधन सिद्धि नहीं हो पाता है। इसलिए माला का महत्व यहां परमात्मा के नाम में नहीं है। आपको जो गुरु मंत्र, गुरु भगवान द्वारा दिया गया जो प्रदत्त मंत्र है, उस नाम को आप माला के द्वारा जप सकते हैं। तो आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि आपकी शंका कि आप ऐसे ही बैठ करके जो हमने पिछले वीडियो में बताया है, नाम अधिक से अधिक जप करें। और तीसरा प्रश्न ये भी आपको उठता होगा कि हम राम राम या ओम ओम क्यों जपें। परमात्मा के अनेक नाम हैं, अनेक मंत्र हैं, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, या इसके अतिरिक्त भी जो मंत्र हैं, जो अनेक लोग जपते हैं, परंतु
हमारे जो संत मत के लोग हैं उनसे हमने सुना है कि जपने के लिए छोटा से छोटा मंत्र यानी 2-2.5 अक्षर का मंत्र ही होना चाहिए, क्योंकि यह आगे चलकर, जब हमने बता रहा था कि मध्यमा पश्यंती या परा वाणी में जब आप प्रवेश मिलता है इस जप में, तो यह सांस के उतार चढ़ाव पर होता है। जैसे हमारा सांस बाहर आया तो राम, गया तो राम, आया तो ओम, गया तो ओम, तो ये सांस में आगे चलकर हमारा मंत्र घुल मिल जाता है। इसलिए हमें संतों के द्वारा यह सुझाया गया है कि अति लघु यानी छोटा से छोटा जो मंत्र हो जब वे उसी का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जो बड़ा मंत्र है या छोटा मंत्र है उसमें फल जितना बड़ा मंत्र में मिलेगा उतना छोटा मंत्र में, परंतु जो बड़ा मंत्र है, अधिक अक्षर वाले मंत्र हैं, उसे हम जितना समय में उसे जपेंगे उसी समय में इस छोटे मंत्र को हम अधिक संख्या में जप कर लेंगे। तो यह मुख्य रूप से सांस में ढल जाता है। जैसे उदाहरण के लिए पानी में आप चीनी घोल देते हैं, घुल जाता है, घुलने के बाद उसे चीनी को पुनः अलग नहीं किया जाता। ठीक इसी प्रकार यह जो छोटा नाम है, मंत्र है, यह श्वास में आगे चलकर घुल मिल जाएगा और जब भी सांस आएगा और जाएगा इतने के अंदर में मंत्र का उच्चारण हो जाएगा। इसलिए हमारे संतों, सद्गुरुओं ने, महापुरुषों ने तथा हमारे शास्त्रों ने भी छोटा से छोटा नाम जपने का आदेश दिया है। बाबा संत शिरोमणि कबीरदास जी कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। उन्होंने 2.5 अक्षर का मंत्र यानी राम, ओम, शिव आदि मंत्रों का ही जाप करने के लिए निर्देशित किया है। बाबा गोस्वामी जी ने भी मानस में एक स्थान पर लिखा है कि नाम परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व। नाम परम लघु, लघु नहीं परम लघु कह रहे हैं, बहुत छोटा होना चाहिए। उसके जाप से विधि अर्थात ब्रह्मा जी, हरि अर्थात विष्णु भगवान, हर अर्थात शंकर जी, सुर सर्व सभी देवता बस में हो जाते हैं। ऐसा हमारे संतों लोग तथा हमारे ग्रंथों में प्रमाण मिलता है। इसलिए हम छोटा से छोटा नाम को जपने के लिए ही प्रेरित करते हैं। और जपने से, इससे जो जप में जो आगे हमें वृद्धि होती है उससे आप स्वयं ही समझ जाएंगे कि छोटा नाम ही जपना चाहिए, जिससे एक बार सांस आया और गया इसके बीच में उस शब्द का उच्चारण बहुत आसानी से हो सके। तो आप समझ गए होंगे ये तीनों प्रश्न, शायद आपको अच्छा लगा होगा। और यदि हमारा वीडियो आपके समझ में आता होगा और ये सोचते होंगे कि आपके लिए और लोगों के लिए हितकारी है, लाभकारी है, तो आप अवश्य सब्सक्राइब करेंगे, सुनेंगे और अन्य लोगों को भी शेयर करेंगे, जिससे उनका भी कल्याण हो सके। इसी के साथ आइए, जय सिया राम।